सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत कथा। श्री सुखदेव भगवान एक तोती के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लेते हैं। तोती का वो अंडा, अमरनाथ के जंगलों में तोती ने एक अंडा रखा, सेका और उससे एक छोटा सा बच्चा हुआ, शुक हुआ, छोटा सा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ। उसी क्षण, उसी समय भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती ने शिव से कहा कि हे शिव जी, हम एक बात बताओ कि आप और हम कितने जन्मों से साथ हैं, हमें ये बता दो। आप हमसे कितना प्रेम करते हो, ये बता दो। शंकर जी बोले, देवी पार्वती, मैं तुमसे करता तो बहुत प्रेम हूं, पर तुम ना बार बार छोड़ के चली जाती हो हमें। पिछले जन्म में तुम सती थी, अपने पिता के घर बिना बुलाए चली गई, छोड़ के चली गई। अब इस जन्म में पता नहीं तुम कब तक के लिए हो। पार्वती ने कहा, स्वामी जी एक बात बताओ, मैं बार बार मरती हूं और आपने ऐसा क्या खाया पिया है कि आप मरते ही नहीं हो? तो जो आपने खाया है वो मुझे भी खिला दो, जो आपने पिया है वो मुझे भी पिला दो, जो आपने सुना है मुझे भी सुना दो, ताकि हम और आप साथ में रहें, फिर हमें कभी मरना ना पड़े। शंकर जी बोले, मैंने अमर कथा सुन रखी है और जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है वो उसके बाद कभी मरता नहीं है। ठीक है। तो पार्वती जी ने कहा, तो हमने क्या बिगाड़ा, हमें भी सुना दो ये कथा, हम भी तो इसकी अधिकारी हैं। शंकर जी बोले, पिछली बार कथा सुनाए थे उसी के चक्कर में तो तुम मर गई थी, कथा के चक्कर में। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शिव माता सती को लेकर ना आए थे कुंभज अर्थात अगस्त ऋषि के पास, और खूब राम कथा सुनाई थी। तो सती को ना राम जी पर संदेह हो गया था। अब तुम्हें कथा सुनाते हैं तो तुम राम पर संदेह करती हो, अब कैसे सुनाए? और जबकि कथा संदेह का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट है। अब यहां पर कोई संदेह करने बैठे तो भाई सुन थोड़ी पाएगा वो। तो सती, आपको संदेह हो गया था राम पर, फिर आप राम की परीक्षा लेने भी चली गई थी राम के रूप में, सीता के रूप में। उसके बाद आप पिता के यज्ञ में फिर जल के भस्म हो गई। तो शंकर जी बोले, हमने तो तब से कान पकड़ लिया कि तुम्हें कभी कथा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि इस चक्कर में फिर ना तुम निपट जाओ, अब नहीं सुनाएंगे। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, तब मैं ना समझ थी, तब संदेह था, अब संदेह खत्म हो गया जिज्ञासा। और कथा ना जिज्ञासु को सुनाने में अच्छा लगता है। संशयात्मक व्यक्ति को कथा श्रवण कराने में अच्छा नहीं लगता। गीता में लिखा, संशयात्मा विनश्यति। यदि आपको ईश्वर पर संदेह है तो वो संदेह ही आपका विनाश कर देगा। इसका उदाहरण माता सती है, इसका एग्जाम्पल माता सती है। सती को संदेह हुआ ना राम जी पर, राम पर डाउट मत करना, क्योंकि राम संदेह नहीं, श्रद्धा का विषय। अब सती, अब पार्वती हाथ जोड़कर बोली, अब हमें कथा सुनाओ, अब हम अधिकारी हैं। शंकर जी ने अधिकारी मान लिया और शंकर जी कथा सुनाने के लिए कैलाश पर्वत छोड़ करके अमरनाथ आए। देखिए, जब शिव जी भी कथा सुनाते हैं तो उन्हें अपना शिवलोक छोड़ना पड़ता है, अर्थात शिवलोक में शिव जी तो मिल जाएंगे पर भगवान की कथा शिवलोक में भी नहीं मिलेगी, जो कथा आपको यहां मिल रही है। ये कथा बैकुंठ में भी नहीं है, ये कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं है, जो कथा यहां है अर्थात मृत्यु लोक में। सती जी अमरनाथ के जंगल में गई, शंकर जी ने प्रेम से कथा सुनानी शुरू करी, पर शर्त रखी कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, हुंका देना पड़ेगा, तुम सो जाती हो जल्दी से। तो सती जी ने बढ़िया हुंका देना शुरू कर दिया। शंकर जी बैठ गए। शंकर जी आंख मूंद कर कथा सुना रहे थे। अब सती जी बैठी। संयोग, जहां शंकर जी बैठकर कथा सुना रहे थे, जिस पेड़ की छांव में वट वृक्ष था, वट वृक्ष के पीछे की तरफ ना तोते का जन्म हो चुका था। वही तोता जो गोलोक धाम से डायरेक्ट आया है, जिसे सुखदेव जी कहेंगे हम अभी थोड़ी देर बाद। वो तोते का जन्म हो चुका है शुक के रूप में।
अब वो भी ना, शंकर जी ने डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए डर से, पर वो तोता ना सिमट करके बैठ गया। सती जी सामने हैं, शिव जी सामने हैं, कथा स्टार्ट हुई। कथा शुरू हुई, तोते ने ध्यान पूर्वक कथा सुनी और सती तो सुनती 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 सोने लगी। कथा में नींद बहुत अच्छी आती है। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया कि महाराज जी, कथा भी 3 घंटे की होती है और पिक्चर भी 3 घंटे की होती है। पिक्चर देखने जाते हैं, नींद नहीं आती, कथा में आते हैं, नींद आने लगती है, कारण क्या है? हमने कहा कारण बहुत स्पष्ट है। जो पिक्चर है ना, उसको देखने से आपका मन अशांत होता है। अच्छा, नींद कब आती, किस स्थिति में आती? जब मन अशांत हो तब, या मन शांत हो तब? बताइए, नींद कब आती? बताइए। बिल्कुल एक ही उत्तर होगा इसका, बहुत साधारण सा उत्तर है इसका। जब मन शांत होता है तो नींद आती है, और मन अशांत होता है तो आई हुई नींद भी भाग जाती है। तो जब टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो हमारा मन मूवी देखकर ना मन अशांत हो जाता है, मन अशांति की ओर बढ़ता है। जबकि कथा सुनते हैं ना तो मन बिल्कुल शांति की ओर बढ़ता है। इसलिए निद्रा आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है। कथा शांति प्रदान करती है, जबकि दुनिया अशांति देती है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। तो पार्वती को नींद आ गई, ये बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं था। माता पार्वती जी निद्रा की ओर जाने लगी, समाधिस्थ होने लगी। अब तोते ने विचार किया, अच्छा वो तोता ना थोड़ा थोड़ा चल के आता और माता पार्वती को देखता, हाँ माता जी सो रही हैं, और ये सो गई ना, और शंकर जी को पता बस लग गया कि श्रीमती जी सो गई, तो शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे। और एक बार ये कथा बंद हुई तो इसके बाद फिर ऐसी कथा सुनाने वाला कोई वक्ता पैदा हो ही नहीं सकता। जैसी कथा शिव जी सुना सकते हैं, इस सृष्टि में ऐसी कथा कौन सुना सकता है? रचि महेश निज मानस राखा, रामचरित मानस के लेखक राइटर कौन है? आपको पता है क्या नाम है उनका? रामचरित मानस के राइटर कौन है? अच्छा बैठ जाइए। रामचरितमानस के राइटर लेखक हैं भगवान शिव। ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, उसी रामचरितमानस में लिखा है जिसको आप पढ़ते हैं। रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस तो जब राम जी, अच्छा जब राम का जन्म हुआ ना, तब भगवान शंकर भी आए थे अयोध्या, कौशल्या मां से। आज अवध की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन लगा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। यश कौशल्या अपनो लाला दिखा मोको जल्दी से। अब जब राम जी गोद में आए ना, तो शंकर जी लेकर के डमरू बजा बजा के नाचने लगे। कहा तो ये भी जाता है कि एक रूप में शिव जी थे, दूसरे रूप में हनुमान जी थे, और प्रेम से वहां राम का दर्शन करके नाच रहे थे। तो भगवान शिव तो राम से बहुत प्यार करते थे, तो राम की पूरी एक एक लीला को भगवान शिव ने पहले तो देखा। और जब राम कथा पूरी हो गई, अर्थात राम जी 11,500 वर्ष की लीला पूरी करके जब धराधाम को छोड़कर चले गए, उसके बाद शंकर जी का मन लग नहीं रहा था, क्योंकि अभी अभी हमने अभी आप लोगों ना 7 दिन बाद फिर आपका मन नहीं लगता। आप लोग कहा करती हो कि कथा जब तक होती है ना मन अच्छा लगता है, टाइम मैनेज हो जाता है, अब इतने बजे खाना है, इतने बजे बनाना है, इतने बजे कथा पे जाना, और जब कथा पूरी हो जाती है तो फिर मन उदास हो जाता है। तो आपका तो कथा सुनने के बाद मन उदास होता है, और जिसने भगवान की लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा हो उसके बाद उनकी हालत क्या रही होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो भगवान शिव अब परेशान होने लगे, मैं क्या करूं, समय कटता नहीं। अभी तक तो राम जी को देखता रहता था, तब राम जी की एक एक लीला को लिखना शुरू कर दिया भगवान शिव जी ने। तो त्रेता युग में ही रामचरितमानस को शिव जी ने लिख दिया था। किस युग में? त्रेता युग में भगवान शिव ने रामचरितमानस को लिख दिया था। अब लिख तो गया वो ग्रंथ, पर लिख के भाई ग्रंथ को रखें कहाँ? रखने की कोई बढ़िया सी जगह तो होनी चाहिए। हाँ, कहाँ रखेंगे? तो शंकर जी ने उस ग्रंथ को रखा कहाँ?
शंकर जी ने उस ग्रंथ को लिख करके रचि महेश, चौपाई के अर्थ को समझिएगा, रचि महेश निज, निज मतलब खुद, निज मानस राखा, अपने मन में ही मानस को रख लिया, हृदयांगम कर लिया। फिर ये तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी कौन है, इनका भी मैं आपको पता बताऊं। ये तुलसीदास जी ना पिछले जन्म के स्वयं वाल्मीकि जी हैं, क्योंकि राम जन्म के पहले रामायण लिख दी थी, पर रामायण ना संस्कृत में लिखी थी, तो संस्कृत सबके बस में तो था नहीं कि सारे लोग पढ़ के उसका आनंद ले सकें। तो वही वाल्मीकि जी कलयुग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेते हैं, और जो त्रेता युग में भगवान शिव ने रामचरितमानस लिख दी थी, वो शंकर जी ने तुलसीदास जी को रामचरितमानस कह दी, और तुलसीदास जी ने छपवा दी, प्रकाशन करवाया है। तुलसीदास जी ने प्रकाशित कराया, उसमें लिखा रामचरितमानस। मैं अपने मन से कोई नई बात थोड़ी बोल रहा हूं भाई। आपने कोई ग्रंथ लिखा, अब आपने कहा भाई अब आप हमने लिख दिया, इसको आप छपवा दीजिए, प्रेस में डाल दीजिए। अब प्रेस वाले ने बढ़िया छप, तो गोस्वामी जी ने छपवाया है ये ग्रंथ। इसलिए रामचरितमानस का ना बहुत विरोध काशी के पंडितों ने किया, विद्वानों ने किया। ये गलत है भाई, हिंदी में लिख दिया, अवध में लिख दिया, हम तो संस्कृत वाले हैं, हिंदी गलत है, ये सब फेंको, गंगा जी में डालने चल पड़े। तब फिर वहां किसी संत ने कहा कि एक काम करो, काशी विश्वनाथ यहाँ के तो महाराज शिव जी हैं, तो ये सारे ग्रंथ, आपने भी एक रामचरितमानस लिख दी, आपने भी एक रामचरितमानस लिख दी, हमने भी। उस समय ना बहुत लोग विद्वान हुआ करते थे, तो सबने अपना अपना ग्रंथ लिखा और सब में कंपटीशन था। जैसे आजकल बिजनेस व्यापार में कंपटीशन है कि नहीं, ऐसे पहले विद्वान ज्यादा थे तो वहां भी कंपटीशन था कि हमने ग्रंथ लिखा उसे चलाओ। उसने कहा नहीं नहीं हमने लिखा है तो कम लिखा है क्या, ऐसी सब चल रहा था। तो सारे विद्वानों के ग्रंथों को ना काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखा गया, और रखने के बाद ताला ठोक दिया गया, और कहा गया कि जो ग्रंथ सुबह सबसे ऊपर मिलेगा बस वही ग्रंथ प्रामाणिक माना जाएगा, उसके बाद कोई इस पर उंगली उठाने वाला नहीं होगा। तो रामचरितमानस को नीचे दबा के रखा गया था, और रात भर वहां पर कीर्तन चल रहा था, सारे लोग जाग रहे थे। हाँ, ताला लगा था। सुबह जब पट खोला गया तो रामचरितमानस नीचे से ऊपर तो आ गई, केवल इतना नहीं, भगवान शिव ने अपने हस्ताक्षर भी कर दिए, सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिया भगवान शिव ने रामचरितमानस। इसके बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस ग्रंथ पर कोई उंगली उठा सके। तो ये रामचरितमानस, तो भगवान शिव आज अमरनाथ के जंगल में बैठे हैं। ये कथा यदि आज शिव जी ने बंद कर दी, पार्वती जी सो रही हैं और बंद हो गई, तो फिर कभी सुनाएंगे नहीं। अब तोता देख रहा है कि माता जी जागे तो मैं भी सुनूं, अब माता जी जागी तो है नहीं। अब तोते ने कहा मैं क्या करूं, तो तोते ने कहा मैं हूं का देने लगूं। तो तोता बैठ गया सामने और जैसे पार्वती जी दे रही थी हूं का देने लगा। अब कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने जयकारा लगाई, तोता जल्दी से जाके पेड़ के पास बैठ गया, छिप गया। अब तोता जब छिपा, शंकर जी ने आवाज लगाई, बोली वृंदावन बिहारी। तो माता जी की आंख खुल गई, पार्वती जी जागी। पार्वती जी बोली हाँ प्रभु, फिर क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण का फिर जन्म हुआ, फिर जेल में, उसके बाद क्या हुआ, फिर कैसे गए? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई। नहीं नहीं हमें नींद आ गई थी, क्षमा करना, थोड़ी सी नींद आ गई। शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, पर कथा जब चल रही थी हुंखा तो बराबर मिल रहा था। अब शंकर जी को लगा हमारी कथा किसी ने चुरा ली। अब शंकर जी रोने लगे, हमारी तो कथा चोरी हो गई। अब शंकर जी को बड़ा गुस्सा, किसने चुराई, चोर सामने आओ। पर कोई चुराने को तैयार नहीं। शंकर जी ने पलट के देखा तो तोता वो छिप रहा था। कहां छिप जाऊं मैं, कहां छिप जाऊं? अब शंकर जी ने निकाला त्रिशूल, तोते को मार डालूंगा, तूने चोरी से कथा सुनी। अब छोटा सा तोता, पंख छोटे छोटे फड़ 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 करता भागा, अमरनाथ से चला बद्रीनाथ की ओर। अमरनाथ से बद्रीनाथ की ओर चला तो बद्रीनाथ में माँ
सरस्वती नदी के तट पर सुबह सुबह धूप थी, ठंडी का मौसम तो है ही वहां पर। मां व्यास जी की पत्नी अपने केस सुलझा रही थी। कणिका मां, व्यास जी की पत्नी का नाम कणिका संतों ने कहा है। कणिका मां केस सुलझा रही थी, उसी क्षण उन्हें जमहाई आई। उनका मुंह खुला, मुंह के द्वार से वो नन्हा सा तोता अंदर चला गया और मां के गर्भ में जाकर प्रेम पूर्वक बैठ गया। अब शंकर जी आए, ए देवी, हमारा चोर अभी यहीं कहीं आया है, जल्दी से बताओ तुमने कहां छिपा रखा है। फिर रहने दो, हम जा रहे हैं। शंकर जी अपना वापस आ गए कैलाश पार्वती के साथ। सच्ची बात तो यह थी कि पार्वती निमित्त थी, कथा तो उस तोते को ही सुनवानी थी। अब उस तोते के साथ क्या हुआ? वो तोता अपनी मां के गर्भ में सुरक्षित था, रह रहा था, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में। 1 वर्ष पूरा बीत गया, 2, 3, 4, 12 वर्ष बीत गए, अभी बाहर आने का नाम ही नहीं लिया। अब माँ जी का पेट बड़ा हो गया, जरा कष्ट होने लगा, चलना फिरना उठना बैठना सब बंद होने लगा। तो व्यास जी ने हाथ जोड़ कर कहा, बेटा अब बाहर आओ कि अंदर ही पड़े रहोगे, बाहर निकलो मां के गर्भ से। अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं अंदर सुखी हूं, अंदर रहूंगा, बाहर नहीं आऊंगा। क्यों बेटा? उस बालक ने कहा कि मैं बाहर आऊंगा ना तो भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी, अंदर कम से कम भगवान की माया से तो बचा हूं। ये जो माया है ना, ये बाहर ही पकड़ती है, ये अंदर नहीं पकड़ती। बस कुछ नहीं बिगाड़ेगा बेटा, तुम डरो मत, बाहर आओ। अंदर से आवाज आई, मैं एक ही शर्त में बाहर आऊंगा। मैंने जिसकी कथा सुनी थी, यदि वो आकर मुझे कह दे कि बेटा मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तो मैं बाहर आने को तैयार हूं। माया पति आकर कह दे कि मेरी माया तेरा बाल विवाह का नहीं करेगी, तब व्यास जी ने फिर भगवान से बात करी, प्रभु आओ और जरा इसको दर्शन दो। अब भगवान नारायण प्रकट हो गए। ये सुखदेव भगवान को बाहर लाके खड़ा कर लेते, तुम्हारे सामने जन्म लेंगे हम, हमारे जन्म के प्रत्यक्ष प्रमाण आप हो, और आपने वादा किया है कि आपकी माया परेशान नहीं करेगी, तब हम आएंगे। सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर निकले तो भगवान का दर्शन था, भगवान ने दर्शन दिया। सुखदेव जी अपने मां के शरीर से जो बाहर आता है ना, नरा होता है, नरे को कंधे पर टांगा और सुखदेव जी चल पड़े। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम। अब जाने लगे, पिताजी दौड़ पड़े, बेटा अभी अभी आपका जन्म हुआ है, संसार को देखा नहीं है, आप कहाँ जाने लगे? अब यहाँ मैं आपको एक चीज समझा दूं, शायद आपको समझ में ना आई हो। जब माँ के गर्भ में गया था तब तो तोता गया था, और गर्भ से बाहर आया ना तो साक्षात भागवत में लिखा है, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो। सुखदेव जी इतने सुंदर थे, ऐसे थे कि साक्षात भगवान हो। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब पेट में गया था तब तो तोता था, और बाहर आया तो मनुष्य कैसे हो गया? भाई तोता कभी मनुष्य बन सकता है? बोले प्रश्न है, इसका उत्तर भी मैं आपको सुनाऊंगा। वो उत्तर क्या है? जब सुखदेव जी मां के गर्भ में गए थे तो क्या सुनकर गए थे? क्या सुनकर गए थे? जोर से बोलो। कथा। कथा सुनकर गए, और 12 साल तक मां के गर्भ में बैठ के क्या किया? बोले उसी कथा का चिंतन किया, मनन किया, उसी कृष्ण का चिंतन और मनन किया। तो भगवान का चिंतन करते 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 खुद भगवान जैसे हो गए और बाहर आ रहे हैं भगवान जैसे बन करके। जैसा चिंतन दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में आखिरी में एक भृंगी कीट को गुरु बनाया है। इसके बारे में कहा जाता है कि भृंगी कीट जन्म से कोई नहीं होता, एक दूसरा कीड़ा होता है, वो अपने शिकार को इतने डंक मारता है, इतने डंक मारता है कि शिकार ना उसका चिंतन करते करते वो भी उसके जैसा हो जाता है।
तो इसको दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया, इसे भृंगी कीट कहते हैं। इसको गुरु बनाकर क्या सीखा कि आप जिसका चिंतन करेंगे आप वैसे स्वयं हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं साधु संत लोग गुरु जन भगवान जैसे क्यों होते हैं, क्योंकि वो भगवान के ही चिंतन में दिन रात डूबे रहते हैं, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। आप भगवान का चिंतन करेंगे तो आप भगवान जैसे, भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान के गुण आएंगे, दुष्ट व्यक्ति का चिंतन करेंगे तो उसके गुण आ जाएंगे। तो सुखदेव जी ने किसका चिंतन किया? 12 वर्ष तक कृष्ण का चिंतन। तो कृष्ण जैसे बनकर आए, बाहर आए, पिताजी चिल्लाए बेटा शादी कर लो, विवाह कर लो, कहाँ जा रहे हो, भागे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बेटे ने कहा पिताजी अभी मैं जा रहा हूँ, अभी भजन करने का टाइम है, अभी मैं बैठ सकता हूँ, अभी लड़कपन है ना, बैठ सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, व्रत कर सकता हूँ, भगवान को पा सकता हूँ, फिर बुढ़ापे में तो कुछ होने से रहा नहीं। तो सुखदेव जी जाने लगे। सुखदेव जी के जाते ही पिताजी पीछे पीछे दौड़ पड़े, बेटा बेटा रुक जाओ। तभी सुखदेव जी ने अपने पिता को एक बढ़िया सी कहानी सुना दी। पिताजी, एक स्त्री थी, वो ना चरित्र से अच्छी नहीं थी, वो रानी थी, बहुत बड़ी राजा की रानी थी। एक दिन उसने अपने महलों में बैठकर किसी पुरुष को इशारा किया, आओ। पुरुष बोला था, रानी बुला रही है, जाऊंगा। चला गया, रानी ने बिठाया, पानी वानी पिलाया। अब रानी का तो नजरिया गलत था, उस पुरुष के पास जाकर बैठ गई। तभी दासी ने आवाज लगाई, रानी जू आपके महलों में राजा साहब पधार रहे हैं। अब तो रानी डर गई, राजा देखेंगे कि मेरे साथ ये पुरुष बैठा, अभी देश निकाला दे देंगे। अब रानी ने जल्दी से कहा, भाग तू। वो भागने लगा, पकड़ा हाथ, उस तरफ कहां जा रहा है, राजा उसी तरफ से आ रहे हैं, और वहां भागेगा तो मैं कह दूंगी मेरे महलों में चोरी करने आया था। अब बेचारा फंस गया। अब वो पीछे के रास्ते से भगाया उसको, तो पीछे के रास्ते से ना बहुत दलदल था, वो गया तो एक गड्ढे में गिर गया। मलमूत्र से गड्ढा भरा था, बिल्कुल दलदल में। जब वो निकलना चाहा ना तो वो और धंसता गया, गर्दन तक डूब गया मलमूत्र के गड्ढे में। राजा साहब आए, रात भर रानी के पास विश्राम करते हैं। सुबह राजा गए। अब रानी ने देखा कि उसका क्या हुआ होगा, जाकर देखा तो बाहर गड्ढे में फंसा था रात भर से। रानी ने जैसे तैसे उसे रस्सी डालकर निकाला, वो जाकर सीधा नदी में डूबा और पूरा शरीर शुद्ध हुआ। दूसरे दिन फिर रानी ने उसी पुरुष को इशारे में कहा, आओ। फिर रानी ने बुलाया, आओ, अब आप बताओ कि वो जाए कि ना जाए। उसने कान पकड़ लिए, कल आए थे हम आपके पास, रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी थी, अब नहीं आएंगे। हम आए थे कल आपके पास, पूरी रात गड्ढे में, हम जानते हैं वो रात कैसे गुजरी। अब नहीं आएंगे। सुखदेव जी बोले, पिताजी आपको कुछ समझ में आया? बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, तू क्या कहना चाहता है? तब सुखदेव भगवान बोले, पिताजी वो स्त्री और कोई नहीं है, माया। माया ही वो महिला है, माया ही वो स्त्री है जो हर जीव को बुलाती है, आओ आओ आओ। और जब कोई चला जाता है ना तो माया उसे उलझा देती है, ना वो घर का रह जाता है, ना तो वो घाट का, ना तो भगवान का रह पाया, ना संसार में ठीक से जी पाया। घुट घुट के जीता है, रो रो के जीता है, माया का चक्कर ही तो है। आजकल दिल्ली में आप देख लो, सारे लोगों के मुंह उतरे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का तो हाल क्या है राम जाने। जितने मोदी जी के विरोध में थे सबका मुंह उतरा है। और दिन भर काम धंधे में लगा हुआ आदमी, परिवार को पालता हुआ आदमी, उसकी हालत क्या है? वो भी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि माया ने आपको अपने वश में कर रखा। माया ना आपको सताती है, रुलाती है, तो आप ना ढंग से जी पाए, ना हंस पाए, ना भगवान के बन पाए।
तो भगवान से भी गए और संसार के सुखों से भी गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये माया यही तो करती है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जैवस कीन्ही जीव निकाया, मम माया दुरतया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह तो रहे हैं कि ये माया से वही बच पाता है जिसे मैं बचाना चाहता हूं, जिसे ईश्वर बचाता है वही माया से बचता है, अन्यथा माया से बच पाना बड़ा मुश्किल। सुखदेव जी कहते हैं कि वो स्त्री कोई और नहीं माया थी। अच्छा, वो आदमी एक रात मलमूत्र के गड्ढे में रहा, उसकी अक्कल ना ठिकाने लग गई। अब वो दूसरी बार ना कान पकड़ता नहीं जाऊंगा, अरे वो एक रात गड्ढे में गुजारा, उसकी अक्कल ठिकाने लग गई। और आप लोग हम लोग ना उसी गड्ढे में 9 महीने रह के आए हैं। कितने महीने बताओ? माँ के पेट में क्या है? गर्भाशय में, गर्भ में कौन से मखमल के गद्दे बिछे हैं? क्या व्यवस्थाएं हैं बताओ? माँ के गर्भ में क्या होता है? मल और मूत्र के सिवा 2 चीजों की सिवा क्या है? मल मूत्र के गड्ढे में हम उल्टा लटके रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक नहीं, पूरा 9 महीने उस गड्ढे से हम निकल कर आए हैं। वो एक रात गड्ढे में गुजारा तो कान पकड़ लिया, और हम लोग उसी गड्ढे में 9 महीने तक रह कर आए। अब फिर वैसी कर्म कर रहे हैं कि फिर उसी गड्ढे में चले जाएंगे। आद्य शंकराचार्य जी हम सबसे कह रहे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐ मूढ़, ऐ मूढ़, तू भजन कब करेगा? मेरे गोविंद को कब भजेगा? भज गोविंदम, क्योंकि नहीं भजेगा ना तो ऐसे ही गड्ढों में पड़ा रहेगा, आना जाना चलता रहेगा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मैं अभी अभी 12 साल से उसी गड्ढे में था, बाहर आया हूं, अब मुझे भगवान का भजन करने दो, मन जरा ईश्वर में लगाने दो, मन वहां लगेगा तो यहां से छुटकारा मिलेगा, और मन यहीं रहे आएगा बना रहेगा तो कई जन्म हो जाएंगे हम लोगों के। हम लोग कोई एक जन्म के थोड़ी भटक रहे हैं, हम सबके हजारों लाखों करोड़ों बार जन्म हो चुका है। आसक्ति नहीं छूट पाई, इसलिए आवागमन चालू है। आसक्ति माया, ये माया छूट जाए ना तो आज मुक्ति है। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे प्रवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, सारे लोग सुखी हैं इस दुनिया में, बताइए। जिसको चाहिए है ना वो दुखी है। चाहिए था पर मिला नहीं, मन दुखी है। नेताजी चुनाव में खड़े थे, हार गए, चाह थी जीत जाएंगे, इच्छा पूरी नहीं भई, दुखी हो गए कि नहीं? बताइए। तो आपको चाह यदि है तो वो चाह ही आपको दुख देगी, जरा बताइए। आप लोगों को दुख हुआ? आप लोगों को दुख हुआ? नहीं, दुख नहीं हुआ हमें, क्योंकि हम खड़े नहीं थे इलेक्शन में। खड़े होते तो सवाल था दुख का, अब खड़े ही नहीं तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। जो खड़ा था वो हार गया, वो दुखी है। तो आप यदि चाह रखेंगे और चाह पूरी नहीं होती तो दुख आएगा, लिख कर रखिए। इसलिए संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, कोई चाह ही मत रखो, क्योंकि चाह ही दुख का कारण है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? हम दुनिया को चाहते हैं, पर दुनिया को चाहने से होगा क्या? यदि श्री कृष्ण को हम चाहने लगे, और ठीक है थोड़ा सा भी श्री कृष्ण हमको चाहने लगे, तो बताओ
अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। इसलिए सुख चाहते हो तो सुख का मूल मंत्र है सबसे पहले अपनी चाह समाप्त कर दो। चाह मीन्स इच्छाएं, जरूरत से ज्यादा जो इच्छा है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरत है, जरूरत तो रखनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान तो सबके घर पे होना चाहिए, पर इनसे ज्यादा, इससे ज्यादा हमारे पास बहुत कुछ फिर भी चाह है, वो दुख का कारण है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। इस दुनिया में सबसे सुखी वही है जिसे कुछ चाहिए नहीं, और जिसे बहुत कुछ चाहिए वो बहुत परेशान, वो थप्पड़ भी खा रहा पब्लिक के, हाँ? क्योंकि उसे चाहिए। अब चाहिए तो खा, कोई भी जमा देता है एक दो क्योंकि चाहिए ना, सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, चाहिए तो खाओ। तो जिसको चाहिए वो ऐसे ही पिटता है, ठोकर खाता है दर दर की, और जिसे कुछ नहीं चाहिए बहुत सुखी है। वो कथा आप सबने सुनी होगी, एक शाहनशाह, एक राजा जा रहा था। राजा के मंत्री बोले, सिपाही चलो भाई रास्ता खाली करो, राजा जी आ रहे हैं बहुत बड़े। बाजू में एक पेड़ की छांव में एक फकीर पड़ा था, साधु संत, कोई चाह नहीं, प्रेम से, हाँ हटो हटो हटो, राजा साहब आ रहे हैं, बड़े राजा। तो फकीर संत ने कह दिया, ए भाई यहाँ का राजा तो मैं हूं, तेरा राजा छोटा राजा होगा, मैं बहुत बड़ा शाहनशाह हूं, बहुत बड़ा राजा हूं मैं, यहाँ पूरी सृष्टि का राजा मैं हूं। सिपाहियों ने कहा, महाराज आपसे बड़ा राजा तो वहां जमीन में पड़ा है। राजा बोले, सबसे बड़ा तो मैं हूं, मेरे से बड़ा कौन आ गया भाई। राजा अपनी सिंहासन से उतरा, आया, आप कौन हो। मैं तेरा भी राजा हूं। खबरदार जो ऐसी बातें कही, मैं सबसे बड़ा राजा हूं। तो फकीर संत ने बोला, यदि तू सबसे बड़ा राजा है तो ये बता तू जा कहां रहा है। बोले, मैं फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं। बोले, जीतेगा तो क्या करेगा। बोले, उसका खजाना लूटूंगा। फिर खजाना लूट कर क्या करेगा। बोले, मैं माला माल हो जाऊंगा। फिर माला माल होकर क्या करेगा। फिर क्या करूंगा, मेरा बड़ा नाम होगा। फिर क्या करेगा, फिर बहुत बढ़िया खाऊंगा। फिर क्या करेगा, फिर खा के सो जाऊंगा, आराम करूंगा। संत ने कहा कि तू इतने पापड़ बेलने के बाद आराम करेगा, मैं अभी आराम कर रहा हूं, तो मैं तेरे से बड़ा संत हुआ कि नहीं, तेरे से बड़ा राजा हुआ कि नहीं। तू जिस स्थिति को तब प्राप्त करेगा, मैं उस स्थिति को वर्तमान में पा चुका हूं, जिसे हम शांति कहते हैं, जिसे हम आनंद कहते हैं। कोई धन दौलत पाकर के उस आनंद की ओर बढ़ता है, कोई बिना धन दौलत के उसी आनंद की ओर बढ़ जाता है। तू इनडायरेक्ट आएगा, मैं डायरेक्ट आ गया, बस। तो अमीर बनने के लिए क्या चाहिए। अमीर बनने के लिए आपकी सारी इच्छाओं का बलिदान चाहिए। क्या चाहिए, आपकी सारी इच्छाएं, जरूरत से जो ज्यादा इच्छा आपने कर रखी है, उन इच्छाओं को क्या करो, उनका पिंडदान कर दो। उन इच्छाओं का क्या कर दो, इसलिए आपको चाहिए कि अपनी इच्छाओं का दमन करें, आप इच्छाओं को समाप्त करें। आप श्री सुखदेव भगवान जंगल गए, समाधिस्थ हुए, तब व्यास जी ने के श्लोक अपने शिष्यों को रटाकर भेजा। भगवान की सुंदरता का वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम। भगवान बड़े सुंदर हैं, मुकुट पर मोर का पंख लगा है, घुंघराले से बाल हैं, सुंदर सी अलकें, सुंदर सी पलकें, सुंदर सा दर्शन है ठाकुर जी का, बड़ा सुंदर प्यारा सा।
जो देखता है ना वो खो जाता है। सुखदेव जी को लगा इतना प्यारा कोई होगा, पर फिर समाधिस्थ हो गए। जब भगवान की करुणा के बारे में श्री व्यास जी ने रटाया, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान कितने दयालु हैं कि पूतना मारने आई उसे भी तार दिया। ऐसी बात जब सुखदेव जी ने सुनी तो वही सुखदेव जाकर फिर अपने पिता से भागवत का अध्ययन करते हैं। और ये कितने सहनशील और कितने इंद्रियों को जीतने वाले हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको जनक के द्वार पर भेजा था। राजा जनक के यहां श्री सुखदेव जी गए तो द्वारपालों ने कहा जनक जी अभी बिजी हैं, खड़े रहो। तो सुखदेव जी बोले कोई बात नहीं। खड़े रहे, बैठ गए, खड़े रहे, फिर बैठ गए। पूरा दिन हो गया। फिर पूछा भाई जनक जी से मिलना? नहीं आज आपसे नहीं मिल पाएंगे। कोई बात नहीं। सुखदेव जी फिर बैठ गए। 7 दिन तक द्वार पर खड़े रहे सुखदेव जी। जनक जी ने दर्शन नहीं दिया। अब तो जनक जी ने जब सुना कि मेरे द्वार पर सुखदेव जैसे संत बैठे हैं, 7 दिन तक कौन किसका इंतजार कर सकता है द्वार पर बैठने पर, तो इन्होंने क्रोध को जीत रखा है। इन्होंने किसको जीत रखा है? क्रोध आने ही नहीं दिया। अब जो क्रोध नहीं आने देता, अब तो जनक जी चरणों में गिर पड़े, महाराज आप जैसा संत। कहा तो ये भी जाता है कि सुखदेव जी के पास ना एक बहुत बड़ी अप्सराओं को भेजा गया था। सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा गया, जाओ जरा सुखदेव जी के वासना को भंग करके दिखाओ। तो बहुत अप्सराओं ने जाकर सुखदेव जी का आलिंगन किया, उनके शरीर को उत्तेजित किया, उन्हें देखा, उनकी गोद पर जाके बैठ गईं। पर सुखदेव जी संत थे, वो काम और क्रोध को ऐसे त्याग चुके थे जैसे कोई अपने मल और मूत्र को त्याग देता है। ऐसे त्याग चुके थे काम क्रोध को। काम और क्रोध एक लेस तक नहीं था सुखदेव जी के अंदर। वो अप्सराएं पागल हो गई, पर सुखदेव जी का ब्रह्मचर्य डिगा नहीं, क्रोध आया नहीं। तब जनक जी चरणों में गिर पड़े। ऐसी योग्यता को देखकर फिर व्यास जी ने आपको भागवत की कथा का अध्ययन कराया। बोले तू इस कथा का अधिकारी है। इस कथा के अधिकारी सारे लोग नहीं है मेरी माँ। इस कथा के अधिकारी ऐसे लोग हैं जिनको क्रोध और काम और क्रोध वही जीत सकते हैं जिन पर ईश्वर की प्रत्यक्ष कृपा। नहीं तो ये इंद्रियां किसी की सगी नहीं है। भागवत में लिखा है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। अर्थात शास्त्र कहते हैं कि अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ भी अकेले में नहीं रहना चाहिए। इन इंद्रियों का भरोसा नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, 9वें स्कंध में लिखा है। इन इंद्रियों का भरोसा नहीं है। इसलिए संत लोग जंगल में अपने आप को रखते हैं, संसार से दूर रखते हैं। ना तो देखेंगे, ना तो कामनाएं बढ़ेंगी, ना तो इच्छाएं बढ़ेंगी। इसलिए एकांत साधक को अकेले में क्यों रहने को कहा गया है? अकेले में रहो, एकांत में रहो। उससे क्या होगा? बोले संसार को देखने से ना मन भंग होता है। दुनिया देखने से ना कामनाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, मन भागता है। और आप देखेंगे नहीं तो आपको लगेगा नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने कभी बापले खाए? आप नहीं खाए। लिट्टी चोखा खाया? नहीं खाया। बिल्कुल सही। बिहार का सबसे फेमस भोजन है लिट्टी और चोखा। बिहार का, जैसे पंजाब की रबड़ी फेमस है, पंजाब की लस्सी फेमस है, पराठे और दही फेमस है पंजाब का, ऐसे ही बिहार का ना लिट्टी और चोखा फेमस है। और
निमाड़ का बापले फेमस है। निमाड़ का बापले, बाप रे नहीं, बापले, दाल बापले। अच्छा, मैंने ये बात क्यों बताई? आपने लिट्टी चोखा कभी नहीं खाया, अच्छा आपकी इच्छा भी नहीं होती होगी खाने की, क्योंकि पता नहीं है ना। जो चीज पता होती है, जिसका स्वाद पता होता, वो इच्छा होती है। ऐसे ही जब विषयों को आप भोगेंगे तो उनका स्वाद पता चलेगा, और स्वाद पता चलेगा तो फिर इच्छाएं होंगी, और जिसने भोगा ही नहीं उसकी इच्छाएं कैसे बढ़ेंगी, कैसे होंगी। इसलिए संत कहते हैं कि इन भोगों से अपने मन को हटाओ, आप ज्यादा कामनाएं पूरी। कई लोग, एक प्रसिद्ध साधु जी हैं, वो आप सब जानते हैं, वो कहते हैं भोग भोग लो, फिर क्या होगा? पूरा भोग लोगे ना तो तुम्हारा मन भर जाएगा। कौन समझाए इनको कि भोग भोगने से किसी का मन भरा? तुम्हारे बाप का नहीं भरा, तुम्हारा कैसे भर जाएगा? हाँ, आजकल वो बाबा जी हैं नहीं, चले गए, पर जो ज्ञान गलत आप दे रहे हैं वो गलत है, सो गलत है। आप कह रहे हैं कि भोग भोगने के बाद अब समाधि की ओर जाएंगे, तो बताओ कि आपके पिताजी गए क्या समाधि की ओर भोग भोगने के बाद, कि तुम चले गए? अरे भोगों का दमन करने का कहा गया है, भोग भोगने का नहीं कहा गया। आप पूरी जिंदगी भोग भोगिए ना, सिर हिलने लगेगा, इंद्रियां, एक बल समाप्त हो जाएगा, फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं पूरी कैसे होती हैं? बोले इच्छाएं पूरी कैसे होती हैं? आज हमारी इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने की, पर नहीं, वो महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा दूध मांगता ना, तो अश्वत्थामा की मां द्रोणी आटा घोल कर देती थी, क्योंकि गरीब थे ना, उनके घर दूध भी नहीं था, एक भी गाय नहीं थी, तो आटा घोल कर पिलाती थी, बेटा दूध है ये। फिर अश्वत्थामा पीता था और फेंक देता था, नहीं ये दूध नहीं है, मैंने दूध पिया है, ऐसा थोड़ी दूध होता है। ये महाभारत में लिखी है सारी चर्चाएं। मैं केवल आपको इतना समझा रहा हूं कि आपने दूध पिया है तो आपको स्वाद पता है, आप बार बार उस ओर बढ़ेंगे। रसगुल्ला खाया है, उस ओर बढ़ेंगे। हाँ, खा लिया रसगुल्ला, अब फिर मन कर रहा है, मत खाओ। फिर मन कर रहा, एक बार मन करेगा, 2 बार मन करेगा, 3 बार मन करेगा, 4 बार मन करेगा, पर हम अपने मन को मारते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा? बोले रसरी यावत जात है, सल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मेरी माँ, यदि कोई साधक चाहे तो अपने मन को भी साध सकता है अपने बल से, यदि वो चाह ले तो चाह है तो राह भी है। और आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, हमें तो कहा कि नहीं, भोगते रहो भोगते रहो, जब मन पड़े भोग लो, ठीक है। तो कब मन नहीं करेगा? आप सवेरे भोगेंगे, सुबह तो मन भर जाएगा, शाम को फिर इच्छा हो जाएगी। सुबह खाते हैं आप, सुबह पेट भर के खाते हैं, शाम को फिर भूख लगती है कि नहीं? शाम को खाते हैं, फिर सुबह भूख लगती है कि नहीं? मेरी माँ, इन इंद्रियों को कैसे वश में किया जाता है, ये सबके वश की बात नहीं है। इंद्रियों को वश में कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं, पर उसके लिए ना कहते हैं कि आपको 2 चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। एक डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज हो गई है, आपको प्रॉब्लम है, तो ये कभी जड़ से समाप्त नहीं होगी। हाँ, गोली खाते रहोगे ना तो फिर क्या होगा? बोलिए, कंट्रोल रहेगी। ऐसे ही काम क्रोध ये कभी आप जीत नहीं सकते, पर सत्संग की बूटी लेते रहोगे, रोज कीर्तन की बूटी लेते रहोगे, सारी चीजें कंट्रोल में बनी रहेंगी और आप भवसागर से पार चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। और आपने इनका सहारा छोड़ा भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, तो फिर ये आपको नचाएंगी, आप नाचेंगे। कामांध किसे कहते हैं? आंखों से अंधे होने वाले का नाम अंधा नहीं है। जो अपने विवेक से अंधा हो गया, अपनी बुद्धि से अंधा हो गया, उसे अंधा कहते हैं। जैसे धृतराष्ट्र, इतना लोभ बढ़ गया कि अंदर की आंखें भी फूट गई। ऐसे अंधे बहुत लोग पाए जाते हैं। इसलिए आजकल हमारे नौजवान भाई बहन ना, वो बाबा जी की बातें बहुत सुनते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं, उनको लगता है ये सही है, और बिगड़ रहे हैं वो। इसलिए क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय आपका होगा, वो आपका डिसीजन।
शास्त्र तुलसीदास जी के बारे में आप सबको पता है कि पत्नी ने कह दिया था कि जितना प्यार आप हमसे करते हो इतना प्यार यदि अपने राम से करो ना तो आपका कल्याण हो जाए। तुलसीदास जी को एक बार ना प्रयागराज, एक बार कुंभ लगा था यहाँ प्रयागराज में, तो प्रयागराज में ना सारे संत आए थे, तो तुलसीदास जी की पत्नी भी आई थी, समझिएगा। उस समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, अभी ग्रंथ पूरा हुआ नहीं था, वो प्रयागराज स्नान करने आए थे। तो अचानक ना तुलसीदास जी ने देखा कि उनकी पत्नी भी आई है। तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी को वर्षों बाद आज मिली, तो पहचान गए तुलसीदास जी, अरे यहां हो, यहां हमें पहचाना, हम तुम्हारे पति। उसने माथा पकड़ लिया पत्नी ने। देखिए पहले की पत्नियां कैसी होती थी। पहले की पत्नी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जब पहचाना तो पत्नी ने जवाब दिया कि इतने वर्षों बाद आपके अंदर अभी मेरी जगह है, आपके भीतर अभी तक मेरे लिए स्थान है। इसका अर्थ है अभी पूर्ण रूप से आपने अपने हृदय को राम के अधीन नहीं किया, राम को आपने अपनी पूरी जगह नहीं दी। राम आधे हैं, आधे में मैं बैठी हूं। बस जब दोबारा ठोकर लगी ना तो तुलसीदास जी फिर सही कह रही है, तो चरणों में प्रणाम कर लिया। उसके बाद तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ को जब पूरा किया ना तो अपनी पत्नी को याद करते हुए पूरा किया। तुलसीदास जी ने आखिरी में एक बात कही है, काम ही नारी पियार जिमी लोभ ही के प्रिय दाम। इसके बाद रामचरितमानस लगभग पूरी है। काम ही नारी पियार जिमी, ये तुलसीदास जी अपने को कह रहे हैं। काम ही मैं, जैसे मेरे लिए नारी प्रिय थी, काम ही नारी पियार जिमी लोभ ही के प्रिय दाम। तिमि रघुन, हे प्रभु अब नारी को मैं छोड़कर, अब धन को छोड़कर अब आपकी शरण ग्रहण करता हूं। जितनी प्यारी मेरी पत्नी थी आज से उतने प्यारे मेरे राम आप हो गए हैं। अब आपके सिवा मेरा कोई प्यारा नहीं है। ये गोस्वामी जी के भाव। आखिरी में भी ये बात जब पत्नी मिली प्रयागराज में, उसके बाद ये लिखा श्री गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं भक्तों, भगवान अनंत हैं। बस कीर्तन और कथा दो चीजें याद रखिएगा, कीर्तन और ये दो ना छूटे। यदि ये छूटे तो फिर आप जीवन भर के लिए हताश परेशान हो जाएंगे। इस परेशानी का फिर कोई इलाज नहीं है। आप कोई डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई इलाज ही नहीं। और मेरा कन्हैया कृपा करता है ना, सब बढ़िया बढ़िया होता, किसी को जुखाम भी नहीं होने देता। वो सबसे बड़ा डॉक्टर कृष्ण है। डॉक्टर बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ना बाद में कहता है कि जितना मेरे से होगा मैं करूंगा, कि आगे भगवान की। ये बात डॉक्टर कहता है कि नहीं? यदि डॉक्टर ही तू परिपूर्ण है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि आगे हम जो करे बन पड़ेगा हम करेंगे आगे ईश्वर की। तो डॉक्टर से भी आगे कौन है? है। मैंने बहुत केस देखे हैं, डॉक्टर ने कह दिया ये इनको ले जाओ कल निपट जाएंगे। जिनको कल मरने का डॉक्टर ने कहा था आज वो 4 साल तक जिंदा है। ऐसे लोग भी समाज में पाए जाते हैं। तो डॉक्टर जहां समाप्त होता है ना, वहीं से तो कृष्ण चालू होता है। तो भगवान से बड़ा कौन हो सकता? वो जिसने ये सब कुछ दिया है, वो चाहेगा तो मारेगा कौन, और वो मारना चाहेगा तो दुनिया में बचाएगा कौन। इसलिए हम दुनिया पे भरोसा नहीं करते, हम कृष्ण पे भरोसा रखते हैं। जो करेगा अच्छा करेगा। आप कहते हो ना महाराज जी फलाना हमारा कुछ बिगाड़ दिया, तो अरे जब तक ईश्वर आपके पास है कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस भगवान का भरोसा बना रहे। श्री सुखदेव भगवान ने भागवत जी का अध्ययन किया और सुखदेव जी ने वो भागवत किसे सुनाई? राजा परीक्षित को पहली बार आपने भागवत सुनाई साप्ताहिक। बोलिए सुखदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की। अब भगवान को जिनसे प्यार है, भक्तों को जिनसे प्यार है, भक्तों को भगवान से प्यार है। गोपियों को प्यार था ना,
तो जब भगवान छोड़कर जाने लगे तो गोपियों ने क्या कहा वो मैं आपसे कह देता हूं। आ गए और मुकुट वंशी वाले की जय हो जय जय श्री राम। राधेश्याम। ऐसे सुखदेव भगवान का हम ध्यान करते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को हम वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। भक्तों, सुखदेव भगवान ने भागवत जी की चर्चा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराई। चर्चा बड़ी अद्भुत है। नैमिषारण्य में 88,000 विराजमान थे। इन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी, मैया जी आप लोगों को जल्दी तो नहीं जाना? जाना है? आरती कर लें? नहीं, आप कहो तो कर ले। वैसे टाइम से थोड़ा कल आइएगा, कोशिश करिएगा कि आप लोग समय से आएं, क्योंकि समय से आने के लिए कहना तो बेकार है, कहने से भी इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जब जिसको जब मन पड़ता तभी आता है। कोशिश करिएगा कि 4 बजे तक आप हाजिरी लगा दें। आगे हरीक्षा। 88,000 संतों के मध्य में श्री सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी आप आए, सारे संतों ने खड़े होकर आपका अभिवादन किया। सबने तहे दिल से आपको प्रणाम किया और प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव हमें कथा सुनाइए। कथा कैसी? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। कथा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े। मैया जी, कथा कैसी होनी चाहिए? जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा होनी चाहिए। सच्ची कथा होनी चाहिए, अच्छी कथा होनी चाहिए। भक्तों, श्री सौनक जी महाराज ने जब ये प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा कि आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं सर्व वेदेति हासानाम सारम सारम समुद्रतम आपको सारे शास्त्रों का निचोड़ सुनाता हूं, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। निचोड़ सुनाता हूं। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है जो आप सुन रहे हैं। एक बार सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित को शुकताल में। शुकताल में कथा सुन रहे थे। इस कथा में स्वयं देवराज इंद्र भी पधारे। आपको पता है कथा सुनने ना दूर दूर से लोग आते हैं। हमारी यहाँ माताएं बहनें भाई लोग भी आप दूर दूर से आए हैं। कोई कहीं से, कोई कहीं से आया। दूर दूर से लोग कथा में आ रहे थे। देवराज इंद्र तो स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक में कथा सुनने के लिए आए, पर इंद्र से ने गलती हो गई। इंद्र ना प्रेमी बनकर नहीं आए, सौदागर बनकर आ गए। और याद रखना मेरी माँ, ये कथा प्रेमियों की है, ये कथा सौदागरों की बिल्कुल नहीं है। प्रेमी प्राप्त कर सकता है, सौदागर नहीं। श्री सुखदेव भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र ने कहा कि ये कथा आप हमें पिला दो। कथा अमृत तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये कथा आप हमें पिला दो और ये अमृत ना परीक्षित को पिला दो, क्योंकि उनको 7 दिन में मरना है। सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। आप ना कहाँ कंपेयर कर रहे हैं बताइए? कांच का टुकड़ा और मणि। ये स्वर्ग का अमृत ना कांच का टुकड़ा है और ये कथा अमृत मणि है। अच्छा, स्वर्ग का अमृत आपको कोई पिला दे तो आप अमर हो जाएंगे। तो आप अमर होना चाहते हैं क्या? बताइए, अमर होना चाहते हैं? मैया जी आपको पिलवा दें अमृत?
अमर होना है। अच्छा सोचो कि आपकी सास ने और सास की सास ने अमृत पिया होता तो आपका क्या होता? मरती ही नहीं तो सोचो क्या हाल हो। दिल्ली तो पुरानी लोगों से भरी होती, नए लोगों की कोई जगह नहीं होती। ये अमृत ना बहुत नुकसानदायक होता है, कोई पी ले तो मरता ही नहीं, बूढ़ा तो होगा। अब सोचो कि आदमी बूढ़ा हो जाए और मरे ना। कल ही हमारे पास फोन आया, गुरुजी हमारी दादी बस चम्मच चम्मच से पानी पी रही है और मर नहीं रही, कोई उपाय बताओ। हमने कहा लगता है इसने अमृत पी रखा है। और सोचो ये ना मरे तो घर वाले मर जाएं। चिंता चिंता में। तो ये मृत्यु भी बहुत बढ़िया चीज है, सबको मरना चाहिए। हाँ? मरने का भी सुख लेना चाहिए। क्या सुख होता है भाई? कई लोग ना मरने से बहुत घबराते, डर लगता है, तो इनको हम कहते तुम अमृत पी लो, मरो ही मत। तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो, फिर तुम मरना चाहोगे, मरोगे नहीं। अच्छा आपको कोई पिलाए तो पियोगे आप? बिल्कुल मत पीना। स्वर्ग का अमृत लेकर इंद्र बैठे हैं कि ये कथा आप हमें दे दो और अमृत ले लो। अमृत से बड़ा कुछ नहीं होता। मतलब इस कथा के बदले व्यक्ति सब कुछ देने को तैयार है, ये कथा है। सुखदेव जी ने कहा तुम अधिकारी नहीं हो जाओ। जब इंद्र गए और 7 दिन की कथा में परीक्षित का जब उद्धार हुआ, इंद्र को आश्चर्य लगा कि कथा से कोई ऐसे कैसे मुक्त हो सकता है। तब तराजू बांधी, एक स्वर्ग लोक में एक पल्ले पर भागवत को रखा, दूसरे पल्ले पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा। इंद्र ने, भागवत का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के सुखों का पलड़ा तो ऊपर चला गया। चरणों में गिर पड़े देवराज इंद्र, प्रभु आप कहाँ हैं? तब भागवत से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। इंद्र ने देखा आप यहाँ, तो भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये भागवत ना कोई साधारण नहीं है मेरी माँ, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। ये अलग अलग कुछ नहीं है, सब कृष्ण। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। अब इंद्र को यकीन हुआ कि भागवत में ही भगवान समाये हैं। हाँ? इंद्र ने तुरंत प्रणाम कर लिया। ये कथा वो स्वर्ग का अमृत कोई पी लेना तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा अमृत कोई पी ले तो उसे भगवान का निज धाम प्राप्त हो जाएगा, जो स्वर्ग से कई गुना श्रेष्ठ है। कथा तो आपको वो दे सकती है जो स्वर्ग का अमृत कभी नहीं दे सकता। इसलिए सबसे ऊंची कथा है भागवत की कथा। भक्तों, एक बार इस कथा को ना देवर्षि नारद जी ने भी सुना था। नारद जी भ्रमण करते करते ना बद्री विशाल पहुंच गए। वहां पर 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों संतों ने कहा, नारद जी आप उदास हैं, मुंह लटका हुआ है, कारण क्या है, परेशानी क्या है? तब कह दिया, क्या बताऊं, मेरी परेशानी का मात्र एक ही कारण है। कारण क्या है? बोले कारण केवल इतना है मेरी परेशानी का कि मैं जब मृत्यु लोक में गया शांति पाने, तो मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कहां कहां गए आप? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया, पर ना पश्यम पुत्र मिच्छर्मः मनः संतोष कार्यकम, मुझे कहीं शांति कहीं नहीं मिली। अच्छा बताइए शांति कहाँ है? कहाँ है शांति? था है जहां भगवान का
बोलो बांके बिहारी लाल लाल की जय हो। में बार बार डुबकी लगाने का सौभाग्य भगवान ही देना चाहते हैं कि भगवान कहते हैं आप अब पूरे डूब जाओ। आप जितने डूबे थे उससे ज्यादा वो आपको डुबाना चाह रहे। प्रेम पूर्वक डूबे रहिए इस कथा में। हमारी मैया जी सबसे पहले यहाँ पर इसी स्थान पर मुझे आप उत्तम नगर के भक्तों को कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। तब हमारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।